नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रूसी क्रूड ऑयल टैंकर का यू टर्न और भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का व्यापार कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में रूस से खरीदे जा रहे तेल की बड़ी मात्रा में गिरावट आएगी, जबकि अमेरिका से तेल का व्यापार में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। एक बड़ी खबर सामने आई है कि रूस से भारत आ रहे क्रूड ऑयल टैंकर ने यू टर्न लिया है। यह टैंकर अब तक बाल्टिक सी में रुका हुआ है और उससे समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़े या क्या करे। भारतीय व्याधा एक प्रमुख तेल शिपमेंट जिसमें रूसी क्रूड ऑयल आ रहा था, ने बाल्टिक सी में अचानक अपना मार्ग बदल दिया। इस घटना से यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ट्रंप द्वारा रूसी कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंधों का भारत की ऊर्जा आयात पर बड़ा असर होने वाला है। जो टैंकर भारत की तरफ आ रहा था उसका नाम था फूरिया। इसमें करीब 37,000 बैरल रूसी क्रूड ऑयल था। यह क्रूड ऑयल रूस के प्रीमॉक्स पोर्ट से 20 अक्टूबर को रवाना हुआ था और इसे गुजरात से सिक्का में आना था। जर्मनी और डेनमार्क के बीच स्थित फेमबेल्ट नामक एक जगह पर इस टैंकर ने यू टर्न लिया है। यह घटना तब हुई जब अचानक ट्रंप ने रूस की दो कंपनियां रसनेफ्ट और लुक ऑयल के ऊपर प्रतिबंध यानी सेंक्शन लगा दिया है। ट्रैकिंग डेटा इस बात की पुष्टि करता है कि जैसे यूएस ने से लगाया है प्रतिबंध, उसके तुरंत बाद ही टैंकर ने यू टर्न लिया है, क्योंकि यह तेल रस नेफ्ट का था। 22 अक्टूबर को यूएस के ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने रस नेफ्ट और लुक ऑयल को स्पेशली डेडिग्नेटेड नेशनल्स लिस्ट के अंदर डाला था। इसके उपायों के तहत यूएस का कोई भी व्यक्ति, बैंक या संस्था एक कंपनी या इनकी किसी भी सहायक कंपनी के साथ कोई काम नहीं करेगा। इसके परिणामस्वरूप सभी बैंक, बीमाकर्ता और शिपिंग फर्मों ने रॉस नेफ्ट और लुक ऑयल के कार्गो को संभालने से मना कर दिया। ये प्रतिबंध इनके व्यापक हैं यदि कोई गैर अमेरिकी संस्था नॉन यूएस इंटीज जैसे कि रिलायंस हुआ, इन कंपनियों से तेल खरीदती है तो उस पर भी सेकेंडरी सेक्शंस लगा सकते हैं। इसी खतरे के कारण फूरिया की यात्रा निलंबित हो गई, क्योंकि बीमाकर्ताओं और फाइनेंसरों का कानूनी जोखिम आ गया है। टैंकर का यूटर्न लेने का क्या कारण है? टैंकर ने अपना कोर्स बदलने तीन मुख्य कारण है। पहला है पेमेंट ब्लॉकेज। अचानक प्रतिबंध लगने के कारण वित्त पोषण और लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रीज हो जाएंगे। बीमा वापस लेना, इंश्योरेंस विड्रॉ। बीमा कंपनियों ने आगे बीमा देने से मना कर दिया। तीसरा है खरीदार की हिचकिचाहट। भारतीय खरीदारों पर भी सेंक्शन लगाने का काफ़ी दबाव आ रहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा शिप मालिकों और चार्टर्स पर भी सेकेंडरी सेंक्शन लगाया जा सकता है। 2022 से भारत ने रूस की बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया था। अब रिफाइनरी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि एचपीसीएल मित्तल एनर्जी ने पहले ही रूसी क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। अनरिफाइनर जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, भारतीय पेट्रोलियम और न्यारा ने अपने जोखिम को री एक्सेस कर रहे हैं। इंडिया लॉ कॉरपोरेशन का कहना है कि वे रशियन ऑयल खरीदेंगे, लेकिन केवल उन्हें गैर प्रतिबंधित संस्थानों से ही जो सेंक्शन लिस्ट में नहीं है, यानी वे लुक ऑयल और रॉसनेफ्ट से अब नहीं खरीदेंगे। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। रूस ने क्रूड ऑयल आयात में गिरावट आएगी, जो कि छूट डिस्काउंट भारत को मिल रही थी वह शायद ना मिल पाए, जिससे कि ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत को उच्च तेल आयात बिल, हाई ऑयल इंपोर्ट बिल चुकाना पड़ेगा, जिससे कि चालू खाता घाटा बढ़ सकता है और व्यापार अनबैलेंस हो सकता है, जिससे भारत और रूस के संबंधों पर भी असर देखा जा सकता है। हाल ही की खबरें बताती हैं कि भारत ने यूएस से अपना क्रूड इंपोर्ट बढ़ाया है। 27 अक्टूबर तक भारत ने इस महीने 5,40,000 बैरल प्रतिदिन का आयात किया है। यह 22 के बाद से सबसे उच्च स्तर पर है। अक्टूबर के अंत तक यह 5,75,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच सकता है और नवंबर में ये करीब देखा जा सकता है 4 लाख से लेकर 4.5 लाख तक। साल दर साल औसत 3 लाख बैरल प्रतिदिन चल रहा था, इसलिए 5 लाख बैरल प्रतिदिन के ऊपर जाना एक काफ़ी बड़ी उछाल मानी जा रही है। भारत को वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट स्प्रेड मिल रहा है, जिसका अर्थ है कि भुगतान के लिए लंबा समय मिलता है, जिससे यह काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है। चीनी की मांग थोड़ी सी कम होने से यूएस ग्रेड क्रूड ऑयल उपलब्धता बढ़ गई है और कीमतों में भी अनुकूल हो गई हैं।
भारत भी अपने ऑयल स्रोतों का विविधीकरण कर रहा है और रूसी क्रूड पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय रिफाइनरी यूएस के तेल खरीद कर ट्रंप प्रशासन को यह संदेश दे रहा है कि भारत सहयोग कर रहा है, जिससे ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड टेंशन को कम करने की कोशिश की जा सकती है। अमेरिका ने तेल खरीदने पर बड़ा एक सामरिक महत्व है, जिससे भारत के सप्लाई सिक्योरिटी बढ़ती है, क्योंकि हम अपने एनर्जी पोर्टफोलियो को और व्यापक कर रहे हैं। यह भारत, रूस, अमेरिका दोनों के साथ लेकर चलने का भू राजनीतिक संतुलन साधने में मदद मिलेगा। अब देखना यह होगा कि भारत अपनी रणनीति क्या रखता है और क्या रूस से ऑयल खरीद में बड़ी